परम कैरेक्टर हैज़ बीन प्लेड बाय सिद्धार्थ मल्होत्रा। दिल्ली का एक पंजाबी मुंडा है, अपने फादर, परम के फादर का कैरेक्टर संजय कपूर ने प्ले किया है। ये इन्वेस्टर है, फादर सन डो जो है इन्वेस्टर्स है। परम स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है, नए आइडियाज़ में इन्वेस्ट करता है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक जितने भी स्टार्टअप्स में उसने इन्वेस्ट किया उसमें से एक भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, सारे पैसे डूब चुके हैं। सो ऐसी सिचुएशन में एक नया बिजनेस प्रपोजल परम के सामने आता है, एक ऐसा ऐप, मैच मेकिंग ऐप, जो आपको 100% आपसे मैच करता हुआ पार्टनर से मिला सकता है। इसी ऐप के थ्रू परम को उसकी 100% मैच की जानकारी मिलती है सुंदरी की। सुंदरी इज़ नॉट इन दिल्ली, शी इज़ इन केरला। सुंदरी का कैरेक्टर जो है दैट हैज़ बीन प्लेड बाय जानवी कपूर, वो केरला में रहती है, होम स्टे चलाती है। सुंदरी की एक छोटी बहन है, इनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। तो इस ऐप से मिली हुई इस जानकारी और इस ऐप की ऑथेंटिसिटी या इसकी एफिकेसी को जांचने के लिए परम जो है सुंदरी से मिलने के लिए बिना उसे ये सारी जानकारी का पता दिए उसके होम स्टे में पहुंच जाते हैं। एंड देन द इवेंट्स फॉलो कि क्या होगा इनका, क्या सुंदरी और परम एक दूसरे को पसंद करेंगे, क्या उनकी लव स्टोरी बन पाएगी, उनकी जोड़ी बन पाएगी। सो दिस इज द बेसिक प्लॉट ऑफ द फिल्म परम सुंदरी ऑल अबाउट। वेल, आइडिया तो बहुत अच्छा है अगेन, बट अनफॉर्चुनेटली अकॉर्डिंग टू मी, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो फिल्म है इसमें सिर्फ केरला खूबसूरत दिख रहा है और इस फिल्म में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो अपनी जगह पर इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहे हैं। इनके अंदर कोई कनेक्शन फील ही नहीं हुआ मुझे। ना परम और सुंदरी के कैरेक्टर्स में मुझे कोई रोमांटिक एंगल फील हुआ, ना कोई केमिस्ट्री फील हुई, ना दोस्त के बीच में कोई कनेक्शन लग रहा है, ना बाप और बेटे के बीच में कोई कनेक्शन फील हो रहा है। दो द आइडिया इज नाइस, द स्टोरी हैज बीन destroyed, literally destroyed by the writers Gaurav Mishra, Arsh Vora and Tushar Jalota. Film has been directed by Tushar Jalota and the direction is similar to the story and screenplay. It is completely scattered, dispersed, disconnecting with the audience. I do not understand ये दिल दीवाना गाना गा करके ओनम का वल्लम कल्ली बोट रेस कैसे जीता जा सकता था। I mean, जिस तरह का आइडिया इस फिल्म का था उसी तरह का ये भी एक एग्जाम्पल दे करके मैं अगर बताऊं तो इसको और ह्यूमरस एंगल दिया जा सकता। ट्रिमेंडस पोटेंशियल था इस आइडिया में, इस कॉन्सेप्ट में, बट आई थिंक दे हैव वेस्टेड दिस अपॉर्चुनिटी। नॉर्थ मीट्स साउथ पर बेस्ड कई फिल्में बनी हैं, उसमें से 2 स्टेट्स चेन्नई एक्सप्रेस की याद मुझे आ रही है। जैसे 2 स्टेट्स में रेवती का जो लव फिल्म का गाना था साथिया क्या किया, उसको कितनी खूबसूरती से रिक्रिएट किया गया था। उस एक गाने ने उस फिल्म को कहाँ का कहाँ एनहांस कर दिया था और कैरेक्टर्स में भी उस गाने ने एक कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दिया था। इसी तरह से जो मोहिनी अट्टम का डांस दिखाया है कि सुंदरी को मोहिनी अट्टम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसको एनहांस करते हुए, उसको डिटेल आउट करते हुए, उसको डेप्थ देते हुए और दिखाना चाहिए था, कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करनी चाहिए थी। मोहिनी अट्टम का स्टेज परफॉर्मेंस दिखाया है फिल्म में, इट इज़ नॉट वर्थ व्हाट इट शुड एक्चुअली हैव बीन। इट इज़ नॉट ब्रिंगिंग अगेन एनी काइंड ऑफ कनेक्शन विद द आर्टिस्ट और द अदर कैरेक्टर्स ऑफ द मूवी। सुंदरी के चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड एंड फियोन्से का कैरेक्टर प्ले किया है सिद्धार्था शंकरा ने, कैरेक्टर का नाम है वेणु नायर। इनकी अकेले की परफॉर्मेंस पूरी फिल्म में ऑडियंस के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करती हुई या इवन विद द अदर कैरेक्टर्स ऑफ द फिल्म के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करती हुई, इमोशन से भरी हुई, भाव से भरी हुई, ये एक अकेला कैरेक्टर वेणु नायर का मुझे लग रहा है। संथना कृष्णन रविचंद्रन की फोटोग्राफी है, केरला बेहद खूबसूरत लग रहा है। तो सारा ध्यान आपका आजू बाजू, मेरा एटलीस्ट आजू बाजू केरल को देखने में ही था, बिकॉज फिल्म को ज़बरदस्ती में मैं अगर डायलॉग सुनने की कोशिश करूँ, जानने की कोशिश करूँ कि आखिर हो क्या रहा है, ध्यान से देखने की कोशिश करूँ, बट आई वॉज फोर्स्ड टू लुक आउट ऑफ द फ्रेम। आजू बाजू देखो कि क्या दिख रहा है, वो ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। फिल्म में जो हो रहा था मुझे बिल्कुल भी अपील नहीं कर रहा था। दो सिद्धार्थ मल्होत्रा इज लुकिंग वेरी गुड इन द फिल्म, वेरी हैंडसम इन द फिल्म, डिस्पाइट दिस
द फिल्म हैज़ नथिंग सिग्निफिकेंट टू ऑफर. भूल चूक माफ के बाद मैडिक फिल्म्स की ये एक और फिल्म मुझे लग रही है विच एक्चुअली हैड नो सब्सटेंस इन इट. म्यूजिक फिल्म का सचिन जिगर का है. म्यूजिक मुझे इतना कुछ पसंद नहीं आया. आई कुड नॉट रिलेट टू द म्यूजिक. लिरिक्स इज बाय अमिताभ भट्टाचार्य विच इज एक्चुअली अगेन लूजिंग value because of the boring screenplay and the story that is going on. So as I said, this film had a lot of potential to be very humorous and इसमें ounces of romance हो सकता था, but this opportunity has been missed, lost. इसको पूरा disconnected बना दिया है. So guys, this is my take on the film Param Sundari. If you're able to relate to what I said, if you liked my point of review, then do like, share and subscribe to my channel. अगर आपका मन करे इस फिल्म को देखने का, when it releases on the OTT, I'll be sharing the link at that point of time in the description box. You can use that link to subscribe and watch at that point of time. Till then, signing off. See you in the next video.